नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ये जो वाइफ का जो डिटेल्स है, यानी ये जो लेडीज़ अपनी माता जी के साथ मेरे पास आई थी और इनका यही क्वेश्चन था कि इनका मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब है। मैरिड लाइफ में कोई भी जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का एक बॉन्ड होता है वह नहीं है, दोनों के बीच का एक लव होता है वो ख़त्म हो गया है, कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है। तो क्या कोई रेमेडी है जिससे इनका मैरिड लाइफ फिर से सही हो जाए, अच्छा हो जाए? वैसे इनके आधार पर इनका मैरिड लाइफ, इनकी शादी 2016 की है। 1 साल तक 2017 तक ठीक था, उसके बाद से ठीक था, यानी ठीक ठाक मान लिए जाए, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्रेस किया, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, सब कुछ सबसे पूछा नहीं जाता है, उनके बताने के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो 1 साल भी उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली इस समय की तुलना में उस समय अच्छा रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में वो कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इसमें पूरी तरह से आपको क्लियर करके बताऊंगा, समझिएगा। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं तो आपको समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के हिसाब से जब आप देखेंगे तो इसमें सातवां भाव विवाह का होता है और इसका स्वामी सूर्य छठे घर में चला गया है। विवाह का स्वामी जब छठे में जाता है तब वह वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है और काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। इनकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा भले यहाँ छठे घर का स्वामी है, लेकिन ज्योतिष का एक नियम है, वह नियम मैं यहाँ आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। वह मेरे क्लासरूम का जो मैं वर्कशॉप करवाता हूँ उसमें मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज करता हूँ। यहाँ आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इनकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा विवाह को प्रभावित करने वाला, प्रभावित इस सेंस में कि अच्छा भी फल देने वाला या बुरा फल देने वाला भी प्लैनेट है। और चंद्रमा यहाँ जब आप देखेंगे तो वह प्लूटो और केतु के बीच में है, यानी ग्रहण दोष चंद्रमा और केतु के कारण बन रहा है। और प्लूटो जब आता है तो वह उस प्लैनेट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। उसका रिजल्ट, खासकर यदि वह चंद्र के साथ है, तब वह देने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी डिस्टर्ब कर रहा है वैवाहिक जीवन के फल को। उसके बाद एक आप देखेंगे शुक्र, जो विवाह का नैसर्गिक कारक होता है, वह जब 8वें घर में चला जाए या इस छठे घर में आ जाए, अभी नहीं है क्योंकि 8वें में है, तब भी वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलती है। ये इतने पॉइंट्स आपने देख लिया लग्न कुंडली से। केपी कुंडली से आइए मैं आपको दिखा देता हूँ केपी क्या कहता है। सबसे पहले हम इस केपी सेक्शन में आएंगे और इस केपी सेक्शन में आने के बाद हमें जानना है सातवां भाव। सातवां भाव विवाह का होता है और सातवें भाव का रिजल्ट कौन देता है? राहु। सातवें का सब लॉर्ड राहु है। आइए राहु क्या दे रहा है? 2 और 8, 2 परिवार और 8, जिस भाव के साथ भी 8 कनेक्ट होता है वह उसके फल में कमी करता है, यानी प्रॉब्लम्स ही आता है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली से ये तय हो गया कि वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। एक बात जब आप और देखेंगे तो गुरु का इस 7th हाउस पे बैड एस्पेक्ट हो रहा है। बैड एस्पेक्ट जिस भाव पर होता है उसके फल नहीं मिलते हैं। ये एडवांस एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट है।
ये भी एक दिखा। और दूसरा, इनकी जब दशा आप देखेंगे तो दशा भी गुरु की ही चल रही है। सबसे बड़ी बात, तो इस कुंडली से हमें प्रॉब्लम दिख गया। अब हम आपको हस्बैंड की कुंडली भी दिखा देते हैं, फिर हम रेमेडीज पे चर्चा करेंगे। यहाँ आएंगे, ये देखिए हस्बैंड का डिटेल्स है, इसको हम क्लिक करेंगे। आप फिर से डिटेल्स भी देख लीजिए, यहाँ इनका ये डिटेल्स है। इनकी जब लग्न कुंडली को आप देखेंगे तो इनका ये 7वां भाव और इसका स्वामी बुध 4थे भाव में, साथ ही साथ बुध अपनी नीच राशि में, नीच राशि में बुध है। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में जाता है सामान्यतः वह शुभ फल नहीं प्रदान करता है। दूसरा, चंद्र 4थे घर में, चंद्र का अपना नैसर्गिक घर होता है चंद्र, यानी चंद्र यहाँ पर बली होता है, मजबूत होता है। और इस घर में यानी 4थे घर में पिता का कारक यानी सूर्य और 10वां भाव जो पिता का है उसका स्वामी बुध दोनों 4थे घर में है। यानी इस जातक के घर में इनकी माता की प्रधानता है। इनके पिताजी और घर के सभी लोग इनके माता जी के कंट्रोल में हैं या होंगे। मैंने पूछा नहीं है इनसे फर्स्ट मीटिंग का कितनी जानकारी ली जाए, लेकिन ये जान लीजिए। यानी कहीं न कहीं इनके वैवाहिक जीवन में इनकी माता जी का इंटरफेयर है। साथ ही शुक्र जो वैवाहिक जीवन का कारक है वह भी इस घर में मौजूद है। उसके बाद इस कुंडली में वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह शनि है जो 12वें में चला गया है। वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह पत्नी की कुंडली में चंद्र था जो इस 9वें घर में था और केतु और प्लूटो के साथ था। यहाँ शनि है जो 12वें घर में है। यानी इनकी कुंडली से भी वैवाहिक जीवन में समस्या दिख रही है। 5वें घर का राहु अवैध संबंध भी देता है, प्रेम संबंध भी देता है। ये उन्होंने मुझसे बताया नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है, क्योंकि इनका बस यही प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन में जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। अब इनके हस्बैंड उपाय कर नहीं सकते हैं, नहीं करेंगे। 1-2 बार जो औरत आई हुई है मेरे पास, उनकी माताजी ने 1-2 रिंग उनको भेजा था किसी ज्योतिषी महोदय से दिखाकर, और कभी कुछ दूसरा, वो जंतर मंत्र ये सब होते ही हैं वो सब। तो लड़के के माँ ने मना कर दिया, यानी उतरवा दिया, नहीं पहनने दिया। तब हमारा उपाय किस पर आकर टिक जाएगा? वाइफ पे। तो चलिए फिर से हम वाइफ की कुंडली खोलते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो भी ग्रहों के उपाय होंगे वो सब कुछ न कुछ समय लगेगा ही, चाहे वो शुक्र का उपाय हो या सूर्य का हो या चंद्र का हो, टाइम देना होगा। और ये फिर अपने मायके आई हैं तो मुझसे मिली हैं, फिर अपने ससुराल चली जाएंगी। तो वह कौन सा उपाय है जो इनसे कराया जाए? मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में भी। एडवांस एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ का उपाय बहुत ही आसान और सटीक होता है, रिजल्ट भी सटीक देता है। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आप अपने माथे पर पीले कलर का बिंदी लगाएं। पीला बिंदी, पीला बिंदी यदि नहीं मिलता है तो पीले चंदन का टीका लगाएं। वह भी नहीं मिलता है तो कुमकुम आता है, उसका भी टीका लगाया जाता है।
मैंने उनसे पूछा क्या ये उपाय कर सकते हैं, इससे तो आपको सासू माँ को कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, ये हो सकता है। ये उपाय करने के पश्चात 1 महीने बाद इस महिला की माताजी का कॉल आया कि लगभग आधा समस्या का समाधान हो चुका है और आप यदि उनकी पति के लिए भी कोई उपाय बताते हैं तो फिर ट्राई किया जा सकता है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें खासकर रेमेडी होती है, तो जब उस रेमेडी का रिज़ल्ट मिल गया रहता है, मेरे पास उसका फॉलोअप आ चुका रहता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं उनके पति के लिए रेमेडी बताऊँगा, फिर उसका क्या रिज़ल्ट मिला ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आप 2 कुंडलियों के द्वारा सीख जाएं कि कैसे जब सेम समस्या 2 लोगों के बीच आती है तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी वह योग होता है। लेकिन ज्योतिषी का परम कर्तव्य है अपनी जानकारी के अनुसार मैक्सिमम एफर्ट करते हुए सही और सटीक उपाय बताना। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।